नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से युवाओं में अपनी जगह बनाते हुए नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज नेता या राजनेता या फिर वक्ता से बढ़कर कवि बन गए। किस तरीके से वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी आज युवाओं के दिल में जगह बनाने के लिए कविता का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। और जो कविता का पाठ उन्होंने किया उसका जबरदस्त संबोधन और जबरदस्त अनुमोदन उन्हें वहां पर मिला भी अहमदाबाद में। तो आइए आपको दिखाते हैं कवि नरेंद्र मोदी। सवार हो जाए जुनून, सवार हो जाए जुनून सर पे कि कुछ कर दिखाना है। सवार हो जाए जुनून सर पे कि कुछ दिखाना है। रह जाएगा जग में, रह जाएगा क्या जग में कि जो हाथ नहीं आना है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो ये आपने देखा कवि नरेंद्र मोदी। बस यहां एक थोड़ी सी कमी दिखाई दी। वाजपेयी जी जब कविता पढ़ते थे तो उस वक्त उन्हें कागज की जरूरत नहीं होती थी, वो पढ़ते नहीं थे, दिल से बोलते थे। नरेंद्र मोदी कागज से कविता पढ़ रहे थे। अब कितनी दिल से निकली, कितनी कागज की लेखनी से, इस पर क्या कहा जाए। किरीट भाई सोलंकी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ेंगी। किरीट भाई, वाजपेयी जी की कविता के आगे आज नरेंद्र मोदी जी की ये कविता पाठ जरा अलग सी लगी। वाजपेयी जी दिल से बोलते थे, मोदी जी पढ़कर बोल रहे थे। बहुत बढ़िया वक्ता हैं, लेकिन कविता पाठ पढ़कर क्या ये अच्छा लगता है? मोदी जी ने आज अहमदाबाद में जो युवा विजय शंखनाद रैली में जो कविता पढ़ी वो देशभक्ति से जुड़ी हुई कविता थी जी। देश को जो युवा देश को जो सेवा के लिए मां भारती की सेवा लिए क्या सोचते हैं उनके बारे में वो कविता थी। मैं समझता हूं कि इसमें वाजपेयी जी और मोदी जी की तुलना करने का यहाँ कोई सवाल उपस्थित नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कविता पढ़ी वो देशभक्ति के लिए थी और जब यहाँ चुनाव आने वाला है
2014 का चुनाव आने वाला है। बिल्कुल। इतनों सालों से जो कांग्रेस का शासन रहा है जी, कांग्रेस के शासन की वजह से जो कुशासन रहा है, किरण भाई, देश की शाख जो गिर गई है, मोदी जी, सभी जगह से देश, मोदी जी सभी जगह से देश में बिल्कुल मोदी जी निष्फलता है। किरण भाई, मोदी जी इतने बढ़िया वक्ता हैं, जब बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को ऐसे सुनते हैं जैसे कि कोई जबरदस्त वक्ता मंच पर खड़ा होकर बोल रहा हो। ऐसे में वो कागज से लिखी हुई कविता जो है, कागज पर लिखी हुई, उसे पढ़ने में मजा नहीं आता। आपने देखा होगा, जरा शब्द लटपटा रहे थे उनके, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, आपने देखा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। जो भारत माता के सेवा के लिए, और अभी जब चुनाव आ रहा है तब पूरा देश में जो निष्फलता है, कांग्रेस की वजह से निष्फलता है, तो एक युवा आदमी, आज युवा जो विजय संकल्प रैली थी, तो एक युवा की आत्मा क्या पुकार रही है, युवाओं उसके बारे में मोदी जी ने युवाओं को लुभाने के लिए बिल्कुल कविता थी, वो बहुत अच्छी कविता थी। कविता के कवि युवा कई कविता के ऊपर तो कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। मैं तो बस ये समझना चाह रहा था कि देखिए, मोदी जी को एक अलग तरीके से देखने का अनुभव हो चुका है हर किसी को। कागज से लिखा हुआ भाषण कभी नहीं पढ़ते, वो कविता कागज से लिखकर पढ़े तो जरा अजीब सा लगता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, युवाओं को लुभाने की जो ये बातें चल रही हैं, इसमें नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है, राहुल गांधी भी कुछ यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं कि युवाओं को लुभाने का किस तरीके से एक नया चलन है, एक नया प्रचलन है। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां जमकर युवाओं को अपने पाले में और अपने हक में करने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। एक छोटी सी आहुति हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनावों में देश की युवा आबादी के अहम रोल को देखते हुए बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में युवाओं की एक बड़ी रैली को संबोधित किया। मोदी की इस विजय शंखनाद रैली में हजारों की तादाद में युवा शामिल हुए। युवाओं को लुभाने की कोशिश में मोदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा था 10 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करेंगे, स्किल ट्रेन करेंगे। इसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपयों का बजट लगाया और ट्रेनिंग कितनों की? अब तक सिर्फ 18,352 लोगों की ट्रेनिंग हुई है। कहां 10 लाख और कहां 18,000। युवाओं के बीच एंग्री यंग मैन की छवि में नजर आ रहे मोदी ने मनमोहन सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सिर्फ वादे करती है। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हुआ है। और वादे इतने किए, लेकिन एक भी वादा निभाया नहीं है। देश वादों से तंग आ चुका है। देश को इरादा चाहिए, देश को इरादा चाहिए। मोदी अपनी रैलियों में अक्सर ही देश की युवा शक्ति के गुणगान करते हैं। अहमदाबाद में भी मोदी ने युवाओं से संबंधित मुद्दों को जोर शोर से उठाने की कोशिश की। देश की युवा शक्ति राष्ट्र को बदलने की ताकत बन सकती है, और अगर समय रहते इन युवा शक्ति की ताकत को हमने स्वीकार नहीं किया और युवा शक्ति की ताकत को नजरअंदाज कर दिया, तो यही युवा शक्ति देश के लिए संकट भी बन सकती है। मोदी जहां अहमदाबाद में युवाओं की रैली कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में राहुल गांधी अपनी पार्टी के युवा सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। चुनावी मौसम में युवाओं की याद दोनों ही पार्टियों को आ रही है। देश का युवा मोदी के वादों पर यकीन करता है या फिर राहुल के दावों पर, ये आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। टीम न्यूज नेशन। लग रहा है ना। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किरण भाई, आप युवाओं को लुभाने के लिए जिस तरीके से एक के बाद एक
शगुफे छोड़ रहे हैं, मैं शगुफे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि युवा वर्ग ही है जो कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी बन सकता है। लेकिन जो तमाम वायदे हैं रोजगार के, तमाम वायदे हैं विकास के रास्तों के, इतना आसान होगा क्या? देखिए, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने आज की रैली में युवाओं के लिए जो बातें कही है, उनके मन में क्या भावना है, युवाओं के लिए क्या कार्य करने के लिए उनके दिल में क्या मकसद है, उनके बारे में जिक्र किया है। यूपीए सरकार, यूपीए 1 और यूपीए के 2 के 10 साल के कार्यकाल में और आगे भी पहले भी कहीं कांग्रेस के कितना ही लंबा शासन रहा है, यह युवाओं के बारे में अब तक कांग्रेस ने कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं है। अभी जब चुनाव आया है तो राहुल गांधी जी युवाओं के लिए कुछ योजना बनाने की बात कर रहा है। किरीट भाई, मोदी जी ने बोला है, किरीट भाई, युवाओं के लिए तो हर कोई करो, पक्के किरीट भाई